हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया के एमसीक्यूज। आइए क्रैक कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स या फाइलम नीमाटोडा के हवाले से 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं और सवाल ये पूछा गया है कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज आर। इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट या गलत है? आपने गलत स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो बारी बारी इन स्टेटमेंट्स को रीड करके इनका एनालिसिस करते हैं। पहली स्टेटमेंट है एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। ख्याल से क्या बताया जा रहा है? एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। क्या नीमाटोड्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है? चेक कीजिएगा, इंफॉर्मेशन आपके लिए मैंने यहां लिख दी है। फाइलम नीमाटोडा पहला फाइलम है टू हैव ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम या कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले जो फाइलम थे, फाइलम सीलियंट्रेटा और फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, उनमें था सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ओपनिंग होती है जो 2 काम करती है, एक इंजेशन और दूसरा इजेशन, यानी कि फूड का इनटेक और वेस्ट का रिमूवल वो एक ही ओपनिंग कर रही होती है। उसे कहा जाता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन पहला फाइलम जिसमें ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम बना वो है फाइलम नीमाटोडा या राउंड वर्म्स। इस ट्यूब लाइक का मतलब ये है कि इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूब की तरह है और उसमें 2 ओपनिंग्स हैं। जो बॉडी का इंटीरियर एंड है वहाँ पर है ओपनिंग माउथ, और जो उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पोस्टीरियर एंड है वहाँ पर ओपनिंग है एनस। तो ऐसे सिस्टम को जिसमें 2 ओपनिंग्स हों, सेपरेट ओपनिंग्स हों, इनटेक ऑफ फूड के लिए और रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए, उसे आप कहते हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है। उसी स्टेटमेंट में एक और चीज़ भी लिखी गई थी कि इनमें वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स होता है। तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फेरेंक्स, बिल्कुल ठीक बात है, इनमें फेरेंक्स प्रेजेंट है। इसका मतलब जो हमारी पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट की तलाश है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकती। दूसरी स्टेटमेंट है एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। कह रहा है कि नीमाटोड्स में एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जिसका काम है वेस्ट का रिमूवल थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। चेक कर लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो नीमाटोड्स में है उनमें फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया नहीं होते। जो इससे पिछला फाइलम था, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, उनमें फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ इस फाइलम में फ्लेम सेल्स नहीं है, प्रोटोनेफ्रीडिया नहीं है, लेकिन एक्सक्रीटरी ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं और उसके निज़ाम को कहा जाता है रेंटे सिस्टम। याद कर लें ये नाम, रेंटे सिस्टम जो है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है नीमाटोड्स का। इसमें एक एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। मैं इसको रेड लाइन से मार्क कर लेता हूँ आपके लिए। ये एक्सक्रीटरी ट्यूब है जो कि यहाँ नज़र आ रही है इस लोकेशन पे, और इस एक्सक्रीटरी ट्यूब से कुछ जो वेस्ट वगैरह कलेक्शन होती है वो एक्सक्रीटरी पोर, एक सुराख है एक्सक्रीटरी पोर जो कि बिल्कुल स्किन पे खुल रहा है। इस एक्सक्रीटरी पोर से वेस्ट बॉडी से बाहर जाता है। तो जो दूसरी स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि इनमें एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जिससे वेस्ट का रिमूवल हो रहा है थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें चाहिए रॉन्ग स्टेटमेंट, तो हम इसे मार्क नहीं कर सकते। तीसरी स्टेटमेंट है दे आर डायइशियस। एक इस वर्ड को समझना है, और दूसरा मेल्स आर लॉन्गर देन फीमेल्स। 2 चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। सबसे पहले आपने समझना है डायइशियस का मतलब क्या है। डायइशियस की टर्मिनोलॉजी आम तौर पे इस्तेमाल होती है प्लांट्स के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे इस्तेमाल किया गया है एनिमल्स के लिए। तो समझ लीजिएगा, डाई का मतलब यहाँ पर है 2 सेपरेट बॉडीज। कीप इन माइंड, डायइशियस का मतलब है 2 मुख्तलिफ जिस्म, सेपरेट मेल एंड फीमेल बॉडीज। याद रखिएगा, डायइशियस का मतलब होगा यहाँ पर सेपरेट मेल एंड फीमेल बॉडीज, और इसी डायइशियस को आप यूनिसेक्सुअल भी कहते हैं। अब आपने इस फ़र्क को समझना है। डायइशियस का मतलब है 2 मुख्तलिफ बॉडीज, मेल एंड फीमेल बॉडीज,
और यूनिसेक्सुअल का मतलब कि भाई अगर आप मेल बॉडी को देख रहे हो तो उसमें सिर्फ आपको मेल सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे यानी टेस्टिस मिलेंगे, और अगर आप फीमेल बॉडीज़ को देख रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे। तो इन दोनों लफ्ज़ों का मतलब एक ही है लेकिन पढ़ने का स्टाइल डिफरेंट है, ये आपने समझना है। डायइशियस का मतलब होगा कि भाई दो बॉडीज़ हैं, मेल अलग है फीमेल अलग है, और यूनिसेक्सुअल भी इसी डायइशियस को ही कहेंगे, लेकिन कहने का स्टाइल क्या होगा कि भाई यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि अगर मेल बॉडी को स्टडी कर रहे हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, दूसरा कोई सेक्स ऑर्गन उसमें मौजूद नहीं है। अगर आप फीमेल बॉडी को स्टडी कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, उसमें कोई दूसरा सेक्स ऑर्गन मौजूद नहीं है, इसलिए आप डायइशियस को यूनिसेक्सुअल कह सकते हो। अब यहाँ तक तो बात ठीक है। अगर हम स्टेटमेंट को गौर से देखें तो जो ये हिस्सा है पहला जिसमें थर्ड स्टेटमेंट लिखा गया है कि दे आर डायशियस, ये बात सही है, ये डायशियस ही होते हैं, लेकिन अगली बात गलत है। मेल्स आर लॉन्गर देन फीमेल्स, मेल का जिस्म लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, ये जो स्टेटमेंट का हिस्सा है ये गलत है, याद रखिएगा। नीमाटोड्स में फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, यहाँ पर आपके लिए मैंने डायग्राम भी रखी है, आप चेक कीजिएगा। दोनों डायग्राम्स में आपको एक ही राउंड वर्म दिखाया गया है। अब ये जो लंबी सी एक डायग्राम है ये फीमेल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज़ फीमेल, लॉन्गर बॉडी फीमेल और शॉर्टर बॉडी मेल। तो इसका ये मतलब कि थर्ड स्टेटमेंट का जो दूसरा हिस्सा था वो गलत था, इसलिए वो पूरी स्टेटमेंट रॉन्ग साबित होगी। अब ये जो स्टेटमेंट है रॉन्ग है और जो क्वेश्चन की डिमांड है वो भी रॉन्ग स्टेटमेंट की तलाश थी, तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर होगा थर्ड स्टेटमेंट। ऑप्शन ए है ओनली स्टेटमेंट 2, नहीं जनाब, स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें रॉन्ग चाहिए। ओनली स्टेटमेंट 3, यस, जो तीसरी स्टेटमेंट है उसमें गलती है, और वो गलती ये है कि मेल्स लॉन्गर नहीं होते बल्कि फीमेल्स लॉन्गर होती हैं। स्टेटमेंट सी, ओनली स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, नहीं, पहली और दूसरी स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर नहीं हो सकते। ओनली स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 नहीं, सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, इसलिए हमारा आंसर है बी। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया, इसे नोट कर लीजिएगा।